हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पूरे के पूरे क्वेश्चन फिनिश किए। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या बोलता है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये जो इक्वेशन आया है ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है आपको। देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ओके, जब भी इक्वेशन ऐसा रहता है तो यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं। जो इनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है ना, सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। ओके, सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का देखो सम ऑफ स्लोप क्या होता है -2h/b। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है a/b। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना। जब भी आपका इक्वेशन ये लाइन रिप्रेजेंट करता है, होमोजेनियस इक्वेशन था ना, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है तो जो इनका स्लोप्स होंगे, इनका स्लोप्स का जो सम होगा -2h/b होगा और इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा a/b होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। देखिए ये तो कंबाइन इक्वेशन के फॉर्म में है, दिस इज कंबाइन इक्वेशन। तो क्या होता है हमारा दो इक्वेशन कुछ ऐसा है। ओके, ये हो गया। और फिर क्या बोला, देखिए द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दो कंबाइन इक्वेशन है। ओके ओके, मैं थोड़ा सा आगे पीछे लेता हूँ। दो कंबाइन इक्वेशन है, दोनों क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो रहा है। तो देखिए ये एक लाइन यहाँ से देखो ना, एक ये ओरिजिन से पास करवाता हूँ, ये हो गया एक। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। रुको 2 मिनट, हाँ मैं इसका डायग्राम आपको बताता हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि कैसे में भी हो सकता है वो। देखिए ये एक लाइन क्या हो रहा है, इधर से एक है और एक यहाँ से। ओके, ध्यान दीजिए। तो ये जो लाइन है ये देखो इस पे परपेंडिकुलर ले लेता हूँ मैं, और ये जो एक ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ये देखो ये ओरिजिन से पास, ये देखो ये जो ओरिजिन से निकल रहा है उसको सीधा खींच देता हूँ मैं। ओके, तो देखिए ये जो लाइन है, ये जो पहले वाली लाइन देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए। देखिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये देखिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, अब सेम यहाँ से देखो एक ओरिजिन से पास करेंगे हम लोग, सेम। हाँ सेम इसका क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ से ओरिजिन से पास कर रहे हैं, देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे। तो वही बोल के दे रहा है कि जो दो लाइन है, ये देखो ये एक इधर वाला पहले वाला इक्वेशन वाला ये है और दूसरा वाला ये। तो यहाँ से जो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसके वाले लाइन के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, और यहाँ से जो पास हो रहा है इसके वाले लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, ये थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ डायग्राम है, बाकी जो सम से बहुत इजी। ये डायग्राम का सब दो है ना, तो दो मिलाने में ऐसा लगता है मिक्स हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, और डायग्राम आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है, हमको ये इक्वेशन दिया, यहाँ से हमको क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जो कि नया वाले का जो परपेंडिकुलर है और जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। और जब भी आपका ओरिजिन से पास होता है लाइन तो उसका जो इक्वेशन का था, उसका क्या इक्वेशन होता है, y = mx। ओके, तो हमको क्या निकालना, देखिए जब ओरिजिन से पास होता है y = mx होता है, तो हमको क्या फाइंड करना, m फाइंड करना, मीन स्लोप फाइंड करना। जो रिक्वायर्ड लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, हाँ जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है, उसका हमको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। ओके, उसके लिए हमको ये चीजें दी हुई है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो दिया ये लिखना, a इज सॉल्यूशन। फर्स्ट है 5x² - 8xy प्लस का 3y² = 0। ओके, इज कंपेयरिंग विथ किससे, इससे ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 0। इसे हमने कंपेयर कर लिया। ओके, फिर कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2h का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, जैसे में कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करके abc का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, सेम उसी पैटर्न से यहाँ पे क्या करना है, जो आपका क्या है ये इक्वेशन दिया कंबाइन इक्वेशन, इसमें से हमको क्या करना, x² प्लस 2hxy प्लस by = 0 से क्या करना, हमको इससे कंपेयर करके यहाँ से a का वैल्यू, यहाँ से 2h का वैल्यू और यहाँ से b का वैल्यू हमने निकाल लिया। ओके, अब बताना है कि m1 m2 क्या है, m1 एंड m2 be the slope of given line
क्या है, या तो गिवन इक्वेशन लिखो। गिवन इक्वेशन क्या है, 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। हमने बता दिया कि जो m1 m2 है क्या है, स्लोप है किसका, ऑफ अ गिवन इक्वेशन का। ओके, ये हो गया। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और सम निकाल लेते हैं। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2h बाय b। तो माइनस 2h, h का वैल्यू देखिए, माइनस 2h का वैल्यू कितना है, देखिए 2h का वैल्यू कितना, -8। तो माइनस ऑफ -8 अपॉन b का वैल्यू कितना है 3। तो कितना हो गया 8/3। ओके, पहला काम। अब दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आ रहा है 8/3। ये एक काम तो हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा निकालना है m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है a/b। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है और b का वैल्यू कितना है 3 है। तो ये हमारा क्या निकल गया, दूसरा भी निकल गया है। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एकदम ध्यान से देखिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा m1 इंटू m2 m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आ रहा है 5/3। ये हो गया। हमने क्या किया, जो दिया होता है उसको दोनों का हमने क्या किया, सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हम लोग बताएंगे जो रिक्वायर्ड लाइन है, ओके, जो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन उनका स्लोप निकालेंगे। तो लिखो स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइंस आर, क्या हो जाएंगे, देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जिसमें कि मैं m1 का स्लोप निकालता हूं तो क्या हो जाएगा -1/m2, एंड अगर मैं m2 का स्लोप निकालता हूं तो क्या हो जाएगा -1/m1। ओके, ये इस तरीके, देखिए m1 का स्लोप निकालता हूं, क्यों, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, देखिए आपको पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। ओके, -1। तो यहाँ से अगर मुझे m2 का वैल्यू चाहिए तो 1 इधर चला जाएगा। तो देखिए m2 इक्वल टू -1/m1, अगर मुझे m1 का वैल्यू चाहिए तो m1 इक्वल टू क्या जाएगा -1/m2। देखिए यही दो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर जो दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, दोनों m1 इक्वल टू m2 होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, जब मैंने बेसिक बताया तो आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने वो चीज बता दिया है। अब हमने दोनों का क्या किया है, स्लोप्स निकाल लिया है। अब क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब लाइन इक्वेशन ओरिजिन से पास होता है तो क्या होता है हमारा y इक्वल टू mx। ओके, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू m का वैल्यू क्या है -1/2, m2 है। ओके, यहाँ पे x, यहाँ पे सेम एंड दूसरे के लिए निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या जाएगा -1/m1 और यहाँ पे x। अब क्या करो, ये इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, क्योंकि इधर डिवीजन इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो जाएगा y m2 इक्वल टू -x एंड y m1 इक्वल टू -x, दोनों को इधर ले लेंगे तो जाएगा x प्लस y m2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y m1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है, देख लीजिए। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, दो इक्वेशन आ गया है। अब क्या निकालेंगे, कंबाइन इक्वेशन लिखो, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, x प्लस वाई m2 फिर x प्लस वाई m1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना, दोनों का मल्टीप्लाई करते देखो, x इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, फिर x का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ तो क्या जाएगा प्लस x वाई m1। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे वाई m है तो x वाई m1 हो जाएगा। फिर इसका कीजिए, इसका स्थिति क्या हो जाएगा वाई m2 x हो जाएगा, वाई m2 x, यानी ऐसे लिखता हूँ मैं x वाई m2। ओके, x वाई m2। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई लास्ट में कीजिए तो क्या जाएगा y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर और m1 m2 इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान देखिए ये x स्क्वायर तो इसी रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पे yx है, यहाँ पे yx को कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा x y कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा m1 प्लस m2 बचेगा। ओके, फिर प्लस y स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे क्या है m1 और m2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए m1 प्लस m2, ओके, और m1 इंटू m2, हमने दोनों का वैल्यू ऑलरेडी देखो निकाल के रखा है। यहाँ पे एक का वैल्यू यहाँ, एक का वैल्यू यहाँ, तो अब हम दोनों वैल्यू क्या करेंगे, उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, चलो ले लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है। ओके, यहाँ पे आ जाओ,
तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओके, और m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m1 प्लस m2 8/3, तो जाएगा आपका 8/3, ओके। फिर प्लस कितना है, y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर m1 इंटू कितना है, m1 m2 इंटू कितना 5/3 है, यहाँ पे जाएगा इंटू 5/3 इक्वल टू 0, ओके। ये हो गया। आप क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अपोन में कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, हाँ नीचे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 8x वाई, हाँ 8 है ना, 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। यह आ गया है, दिस इज रिक्वायर्ड, हाँ दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। ये इस तरीके से करना है। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ था उसको हमने क्या किया, कंपेयर किया किससे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से। इससे हमने सबसे पहले काम किया, इसको कंपेयर किया। उसके बाद हमने क्या किया, a का और b का और 2h का वैल्यू हमने क्या किया, इसको कंपेयर करके निकाल लिया है। ये होने के बाद हमने सपोज किया कि m1 एंड m2 भी देखा जाए, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, जो ये हमारा लाइन है इसका स्लोप हो गया दोनों, ओके, क्योंकि कंबाइन इक्वेशन है ना, तो स्लोप हो गया, तो स्लोप का प्रोडक्ट, सॉरी स्लोप का जो सम है माइनस 2h/b होता है, और स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस a/b होता है, सॉरी a/b होता है। तो हमने यहाँ से दोनों m1 प्लस m2 निकाल लिया, यानी कि दोनों का सम निकाल लिया, और m1 इंटू m2 यानी कि दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया, ओके। यहाँ पे छोड़ दिया उसको। फिर हमने क्या किया है, रिक्वायर्ड स्लोप, हाँ देखो स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन, जो दो लाइन है, हाँ जो रिक्वायर्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, उनका स्लोप निकालना है। तो परपेंडिकुलर है तो क्या, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, तो हमने निकाल लिया पहले का और दूसरे का, ओके। अब देखो जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई भी इक्वेशन लाइन ओरिजिन से जब पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx। तो m के जगह देखो y इक्वल टू mx हो गया, तो m के जगह पे पहला वाला रख लिया और m के जगह पे दूसरा वाला रख दिया, ओके। फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसको इधर ढकेल दिया, इसको इधर ढकेल दिया, फिर माइनस इधर तो प्लस, इधर प्लस, देखिए तो दो इक्वेशन बन गए हैं। फिर हमने क्या किया, इनका कंबाइन इक्वेशन निकालना है, तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन ये हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देख रहा मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई किया तो दिख रहा है यहाँ पे m1 प्लस m2 और m1 m2 के फॉर्म में आ रहा है, और m क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है ना, उसमें आता है, ओके। ये भी m क्या, स्लोप से आते हैं, हाँ। तो हमने क्या किया, इन दोनों का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, देख लीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, दोनों का वैल्यू यहाँ पे रख के सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर मिल गया। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। जो 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए मैंने सब चीज सेम रखा है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो इनका क्या है, इनका स्लोप का जो सम आएगा वो चेंज होगा, उनका प्रोडक्ट सेम होगा। बाकी ये वाला पॉइंट इतना, ये देखो ये एकदम पूरा कट टू कट सेम रहने वाला है, क्योंकि सेम इक्वेशन है, सेम लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों का इक्वेशन ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो उनका इक्वेशन इसी फॉर्म होने वाला है, ओके। तो देखिए, तो ये है, तो इनको कंपेयर करना है किससे, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कंपेयरिंग विथ इक्वेशन। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, b का वैल्यू 2h का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और इसका -3, ओके। फिर क्या है, m1 m2 विद द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन है, किसका, ये वाले इक्वेशन लिख लेता हूँ जो अभी दिया है, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। ये हो गया है। फिर क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्या है, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है, -2h/b। तो 2h का वैल्यू कितना है, माइनस यानी कि -2, b का वैल्यू कितना है -3, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 2/3। तो m1 प्लस m2 कितना आ गया आपका 2/3। फिर हमको निकालना है m1 इंटू m2, तो क्या होता है a/b होता है, a/b यानी कि 5 पॉइंट में -3 यानी क्या आ रहा है -5/3, ओके। यहाँ पे क्या जाएगा आपका -5/3। फिर स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, ये देखो एक का निकाला दूसरे अपोन में जाएगा, दूसरे का निकालना तो पहला अपोन में जाएगा, ओके, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ से निकाल लिए, फिर हमने यहाँ से इक्वेशन निकाल लिया, ओके, एकदम सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। देख लीजिए ना, इक्वेशन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है लाइन, तो इक्वेशन क्या जाएगा y इक्वल टू mx। तो m को जब ये वाला चेंज कर दिया, के वाला चेंज कर दिया, फिर ये मिल गया। फिर दोनों का क्या निकालना, कंबाइन इक्वेशन, तो निकाल लिए। अब क्या करना, सेम चीज क्या करना आपको पता ही है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। अब ध्यान रखिए, वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एम प्लस m2 का वैल्यू कितना 2/3
प्लस वाई स्क्वायर और m1 इंटू एम टू कितना -5/3 -5/3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो 3 है ना नीचे 3 से मल्टीप्लाई होते हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस माइनस -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। खत्म हो गया। देख लीजिए बस करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना। देखिए हमने कर दिया है, सिर्फ इक्वेशन चेंज हुआ है। इक्वेशन चेंज हुआ है तो कंपेयर तो सेम इक्वेशन से करेंगे, तो उसका a और b और 2h का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाएगा। इनकी वजह से क्या हो जाएगा, दोनों का जो सम ऑफ स्लोप वो चेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप वो चेंज हो जाएगा। फिर ये चेंज होगा तो फिर यहाँ तक हम सेम ही रहने वाला, फिर क्या करना हमने इसको वैल्यू उठा के इसमें रख देना। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें टोटल कितने क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा के 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ओके, करना कुछ नहीं, इसमें चेंजेस करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस कितना आ रहा है, अब देखिए a का वैल्यू नहीं है तो a का वैल्यू क्या जाएगा 0, क्योंकि a स्क्वायर वाला कम नहीं है। 2h का वैल्यू कितना है 1 है और b का स्क्वायर कितना है 1 है। तो हमको क्या निकालना है, सेम -2h/b। तो 2h का वैल्यू कितना है -1, b का वैल्यू 1, यानी कितना गया आपका -1। यहाँ पे आ गया आपका -1। ओके, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है a/b। a का वैल्यू 0, 0 में 1 क्या होता है 0, इसका प्रोडक्ट कितना गया 0। ये हो गया है। फिर सेम स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइंस आर क्या होता है, m1 = -1/m2 एंड m2 = -1/m1। ओके, ये हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो क्या होता है y = mx होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो m के जगह पे ये वाला स्लोप ले लिया, m की जगह पे ये वाला स्लोप ले लिया। फिर यहाँ पे डिवीजन इधर है तो इनटू हो गया, फिर ये माइनस इधर है तो प्लस ले लिया। यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया, इनका क्या कर रहे हैं कंबाइन इक्वेशन। ओके, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आया है। अब क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे तो x² सेम रहेगा प्लस xy। अब ध्यान देखिए m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2 का वैल्यू -1 आया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 प्लस y का स्क्वायर और m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 = 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x² -xy और y इंटू 0 0। तो हो गया ये। चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो या तो यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन बोला ना, तो दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ओके, ये क्या आपका रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो यहाँ पे इसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे। ओके, हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ओके, आप उसको अच्छे से कर लीजिए, करना कुछ भी ना, बहुत ही सिंपल है। ये वाला पार्ट तो यहाँ तक सेम रहेगा, सिर्फ देखिए ये वाला चेंज होगा, इक्वेशन चेंज होगा तो a 2h और b का वैल्यू चेंज होगा। ये चेंज होगा तो क्या चेंज होगा m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 ये चेंज होगा। बाकी ये तो इतना पूरा सेम ही रहने वाला हर एक क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक था वो सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल कितने 3 क्वेश्चन है। ओके, और तीनों में अलग अलग कंडीशन दिया है और हमको क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द x² प्लस kxy माइनस 3y² इक्वल टू 0 इज ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब क्या बोला है, सम ऑफ स्लोप यानी कि m1 प्लस m2 ये क्या है 2 टाइम से किसका m1 और m2 का प्रोडक्ट का। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, m1 प्लस m2 चाहिए और m1 इंटू m2 चाहिए। तो ये अभी हम लोग जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखे थे कैसे फाइंड आउट करना है। चलो देख लेते हैं फिर से सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या करना है, जो इक्वेशन है उसको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। तो लिखो x² प्लस kxy माइनस 3y² इज कंपेयरिंग विथ किससे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इससे हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया। फिर हमने क्या करना, a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और 2h का वैल्यू क्या हो जाएगा k हो जाएगा -3। किसका वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। हमने a b और 2h का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब क्या करना है बताओ, m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो ऑफ द इक्वेशन लिखो, ऑफ द इक्वेशन किसका x² प्लस kxy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे भी लिखो इज इक्वल टू 0 इज। ओके, इसका है।
तो हम लोग क्या निकालेंगे, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b। ओके सेम, तो -2h/b, 2h का वैल्यू क्या है -k, b का वैल्यू क्या है -3, कैंसिल क्या गया k/3, यानी कि m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या आ रहा है आपका k/3। पहला काम हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। m1 इंटू m2 कितना आ रहा है आपका a/b होता है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3, यानी कितना आ रहा है -1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है -1/3। तो दो चीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, उसका कंडीशन क्या था देख लो, क्या है कि सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए इज ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ स्लोप ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट है, तो सम ऑफ स्लोप कितना है आपका, सम ऑफ स्लोप है k/3। तो लिखिए k/3 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1/3, -1/3, 3 कैंसल, तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 इंटू -1 -2। ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, जब ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले हमको जो कंडीशन थी उसके हिसाब से काम करना, तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी उसको कंपेयर कर लिया है, x² + 2hxy + by² 0 से। फिर हमने यहाँ से a का वैल्यू 2h का वैल्यू b का वैल्यू निकाल लिया है। ओके, और m1 m2 क्या स्लोप से, तो दोनों का सम निकाल लिया, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया है। फिर कंडीशन के हिसाब से वहां पे रख के उनको वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किया, हमको आंसर मिल गया। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए तो सब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है इसमें, द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय ये एंड डिफर बाय -4। मतलब क्या हो रहा है कि जो दोनों स्लोप्स का डिफरेंस से कितना आ रहा है -4 आ रहा है। अब दोनों हमारा स्लोप्स क्या होता है, हमारा स्लोप्स होता है m1 - m2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। ओके, तो ध्यान से देखिए, हमने जितना भी काम किया उसमें m1 m2 कहीं पे नहीं आया, m1 + m2 आया है, m1 × m2 आया, लेकिन दोनों के बीच में माइनस नहीं आया। तो हमको ये फाइंड आउट करना है। ओके, चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन, इसमें क्या करना है, अभी सबसे पहले काम क्या हुआ, सेम काम कंपेयर कीजिए आप। सबसे पहला काम कंपेयरिंग विथ x² + 2hxy + by² 0 इज, ये हो गया कंपेयरिंग। तो क्या जाए, a का वैल्यू 3, 2h का वैल्यू k, b का वैल्यू -1, कंपेयर कर लिया है। अब बताना स्लोप, तो m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द इक्वेशन। किसका है, इक्वेशन क्या हमारा 3x² प्लस का kxy -y² 0। ओके, इसका स्लोप है। ओके, ये हो गया। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 + m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन में b, और m1 × m2 इज इक्वल टू a/b, ये होता है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखो, तो 2h/b, 2h क्या है यहाँ पे -k, b का वैल्यू क्या है -1, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया आपका k आ गया है, और a/b यानी क्या होता है 3 अपॉन में -1 इज इक्वल टू -3 हो गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, m1 + m2 का वैल्यू निकाल लिया है, और m1 × m2 का वैल्यू निकाल लिया। ओके, इसके बाद अब ध्यान से देखिए, यहाँ के बाद क्या था, हमारा कंडीशन आता है। ओके, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या हमारा, m1 - m2 का डिफरेंस कितना, दोनों का डिफरेंस कितना दोनों का डिफरेंस 4 है। दो स्लोप्स तो दिए, उनका डिफरेंस कितना है 4 है। ओके, अब देखिए हमारे पास हमने क्या निकाला, m1 + m2 और m1 × m2 निकाला, बट दोनों का डिफरेंस 4 हमने निकाला है क्या, नहीं। ओके, तो हमको इस फॉर्म में आंसर चाहिए, माइनस के फॉर्म में। ओके, तो माइनस के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हमको थोड़ा सा काम अलग करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहला काम, आपको पता है m1 - m2 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है ना। तो ये लिखिए m1 - m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
m1 प्लस m2, ओके, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2, ओके। अब देखो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर तो हमने निकाल लिया है, ओके। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रहा है m1 प्लस m2, अब इसका वैल्यू रखना है, तो इसका वैल्यू रखने के लिए देखिए आपको एक चीज और निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ओके। तो ये वाला पार्ट को इधर ले लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए, बस यहाँ पे m1 और m2 को रिप्लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं वही काम करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लेता हूँ, तो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2, ओके, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ओके। अब देखिए हमको किसका चाहिए, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो ये प्लस इसको इधर ले लेंगे, तो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, ओके। अब देखिए m1 प्लस m2 का स्क्वायर क्या है आपका, रुको, ये प्लस है ना, इधर तो माइनस होगा, माइनस 2 टाइम्स m1 m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, ओके। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 और m2, ओके। तो ये वाला चीज आपको यहाँ पे करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इसके जगह वैल्यू क्या जाएगा हमारा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस 2 टाइम्स m1 m2, ये पहले लिखो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2, और ये पहले का था माइनस 2 टाइम्स m1 m2, ओके। तो ये इस तरीके से करना है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये कहाँ से आप ध्यान देखिए, सबसे पहले काम हमने क्या किया है, a माइनस बी, कहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला है, तो यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया, ओके। फिर मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। इसी को सेम हमने क्या किया, m1 और m2 से रिप्लेस कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे। तो हमने देखिए ना, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम m1 m2 हो गया। अब ये प्लस है, इसको इधर उठा के इधर ले लूंगा, तो देखो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, देखो m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर का वैल्यू मिल गया ना, यहाँ पे देख लीजिए, इसके इक्वल टू में ये मिला है, तो ये वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, ओके। मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा है अलग, जिसमें हमको क्या कर रहा है, 10th का जो फॉर्मूला सीखे बेसिक चीज यूज हो रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर, इसे रखिए m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, देखो माइनस 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 हो जाएगा 2 2 4 टाइम्स m1 इंटू m2, ओके। यहाँ पे क्या है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ओके। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखिए m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ मैं, हाँ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो देखिए m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कितना है, 16 है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कितना है, तो यहाँ से हम इसके जगह 16 रख देंगे, तो रख दिया 16 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो m1 प्लस m2 कितना है, 4 आया है, m1 प्लस m2 किधर है अपना, m1 प्लस m2 कितना है, k आया है, यहाँ पे जाएगा आपका k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 कितना है, माइनस 3 आया है, माइनस 3, तो 16 इज इक्वल टू k का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 3 जा 12, ये 12 प्लस दे रहा है, तो माइनस 16 माइनस 12 इज इक्वल टू k का स्क्वायर, ओके। तो जाएगा k स्क्वायर, ऐसे रखो, k स्क्वायर 16 में से 12 का तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से करना है। तो एक और वापस देख लीजिए क्या क्या हम लोगों ने ये इक्वेशन दिया हुआ था, ओके, और हमको क्या बोला है, जो दोनों स्लोप से उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 4 दिया है, ये वाला कंडीशन ना, दोनों स्लोप के बीच के डिफरेंस कितना दिया है, 4 दिया है, ओके। तो दोनों स्लोप का डिफरेंस कितना, 4 दिया, लिख दिया है। फिर देखिए हमने क्या किया, इसको कंपेयरिंग किया किससे, x स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस v वाई स्क्वायर से, ओके। तो
तो यहाँ से हमने क्या किया, ए का वैल्यू, 2h का वैल्यू और बी का वैल्यू निकाल लिया है। फिर हमने बता दिया m1 और m2 क्या है, दो स्लोप से किसके, इन दो इक्वेशंस का, जो इक्वेशन थे इनका। फिर हमने दोनों का क्या कर रहे हैं, सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। फिर हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या कर दिया, दिखा दिया कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। फिर हमने स्क्वायरिंग करके इसको छोड़ दिया एज इट इज, ओके। क्योंकि हमारे पास इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं, अगर प्लस रहता, इंटू रहता तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू उठा के यहाँ से रख देते थे, बट यहाँ पे ना ही तो प्लस है ना ही तो इंटू है, तो हमको इसका माइनस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो माइनस निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ओके। तो यहाँ पे आता है आपका m1 इंटू, देखो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर क्या होता है, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये वाला वैल्यू क्या है आपका, m1 प्लस m2 है ना, तो इसका वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू नहीं है ना, m1 का स्क्वायर और m2 का स्क्वायर भी हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऐसे बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स a भी होता है। इसको उठा के इधर ले लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a b इक्वल टू क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब देखो इसके जगह पे हम लोग ये दोनों रख दिए, यहाँ पे m1 m2, इसके पे हमने ये उठा के रख दिया, ये देखो रख दिया। फिर देखो ये दो टाइम कितना, 4 टाइम हो जाएंगे, ये सेम हो गया। अब हमारे पास इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है और इसका भी वैल्यू है, ओके। तो हमने देखो यहाँ से m1 माइनस m1 का होल स्क्वायर यहाँ से ले लिया 60, यहाँ पे रख दिया इसके जगह पे, ओके। और m1 प्लस m2 का वैल्यू यहाँ पे k है, यहाँ पे k का स्क्वायर हो गया, माइनस सेम है, -4 एज इट इज। m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना, -3, तो यहाँ पे रख दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, हमको आंसर मिल गया, ओके। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। आइए दोस्तों, आप देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द स्लोप ऑफ द वन लाइन गिवन बाय kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ओके। स्लोप ऑफ अदर बाय 8, मतलब कि सपोज कि जिसमें पहला स्लोप मैंने मान लिया एक x1 है, सॉरी m1 है, तो जो दूसरा स्लोप क्या होगा, दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा, m2 प्लस का 8 हो जाएगा, ओके। क्योंकि पहला अगर जो m2, देखो m1 प्लस 8 पहला हो गया, तो दूसरा m1 प्लस 8 हो जाएगा, ऐसा, ओके। आप किसको भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8 मान सकते हैं, या तो m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 मान सकते हो, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सेम काम जो इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कंपेयरिंग विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। हमने इससे क्या किया, उसको कंपेयर कर दिया है। फिर a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू k है और 2h का वैल्यू कितना है, 4 है, और b का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, ओके। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सेम बताइए, m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ किसका है, स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन, या तो लाइन बोले इक्वेशन बोले चलेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया। इसका स्लोप m1 m2 है तो निकाल लीजिए, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, -2h अपॉन में b, ओके। तो 2h क्या है आपका, -4 बाई b का वैल्यू क्या है, k है, यानी कि सॉरी b का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ रहा आपका, 4 आ रहा है, यानी कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना आ रहा आपका, 4 आ रहा है, पहला काम। अब क्या करना है, हमको निकालना है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई बी, तो a का वैल्यू क्या है, k अपॉन में -1 क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का k, ओके। ये हमने क्या किया, दोनों का निकाल लिया वैल्यू। अब कंडीशन की ओर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ओके। चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा कंडीशन क्या होता है कि जो हमारा m2 है वो क्या है, m1 का 8 टाइम ज्यादा है, क्योंकि 8 क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 8 बढ़ रहा है, ओके। तो पहले वाले से 8 बढ़ रहा है तो दूसरा वाला मिल रहा है, ओके। तो ये हमारा कंडीशन है। तो m2 का वैल्यू मिल गया है। अब ले लेते हैं फ्रॉम 1,
इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना दिया, 4 दिया है। देखिए m2 का वैल्यू कितना है, m1 प्लस 8, यहाँ पर जाएगा m1 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा ये m1 2 टाइम्स हो जाएगा m1 और 8 प्लस हो रहा है तो माइनस, तो 4 माइनस 8, तो 2m1 इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 4, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2 जा 4, तो m1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। ओके, अब ले लेते हैं फ्रॉम 2। ओके, फ्रॉम 2, तो ध्यान से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या है 2, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का क्या दिया है। ओके, तो m1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, m1 ऐसे रहें तो m2 का वैल्यू कितना निकाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो जाएगा m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना है, m1 प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस के, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m1 इंटू m1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 टाइम्स m1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के। ओके, अब ध्यान से देखिए ये m1 का स्क्वायर है और m1 का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल कर रखा है कितना, -2, तो यहाँ पे -2 रखिए, हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस के। ओके, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16 इज इक्वल टू माइनस के। देखिए 16 में 4 गया तो कितना आता है, -12 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस माइनस कैंसर, के इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12। ओके, तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो ये इस तरीके से करना। ओके, देखिए हमने क्या किया है, हमको दिया था स्लोप ऑफ द वन लाइन गिवन है, इस लाइन का स्लोप दिया है और बोला है कि क्या हुआ है, एग्जिट है। हाँ, वो क्या, देखो एक स्लोप है क्या है, दूसरे पहले वाले क्या है 8 ज्यादा है। ओके, तो ये बता दिया। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले कंपेयरिंग करके a और 2h और b का वैल्यू फाइंड कर लिया, और हमने क्या किया, स्लोप का प्रोडक्ट और स्लोप का सम निकाल के यहाँ पे रख लिया, क्योंकि ये चीज हमको यूज होने वाला है। ये देखो प्रोडक्ट और सम निकाल लिया, इक्वेशन 1 2 दे दिया अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन के हिसाब से हो गया। फिर हमने यहाँ से 1 को ले लिया है, और ये देखो m2 का वैल्यू है तो m2 का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, इसको सिंप्लीफाई किया तो m1 का वैल्यू मिल गया। फिर m2 का वैल्यू वापस से क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे रख के सॉल्व किए, फिर यहाँ पे ये m2 का वैल्यू रख दिया तो हमको आंसर मिल गया। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 क्वेश्चन है। ओके, देखिए फाइंड द कंडीशन दैट, यहाँ पे हमको क्या बोला, कंडीशन फाइंड करना बोला। देखिए क्या, द लाइन 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड विथ वन लाइन गिवन बाय द x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस b बाय स्क्वायर। ओके, देखिए कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। देखिए पैरेलल मतलब क्या होता है, ये ऐसा पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, ऐसा होता है। जब कोइंसाइड बोला तो एक के ऊपर एक, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, तो ये 2 लाइन है बराबर, कोइंसाइड बोला है तो इसमें कि ये एक लाइन है ना, देखो ये एक लाइन है, दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर एक लाइन, ये ऐसा हो गया, ये कोइंसाइड हो गया, ये कोइंसाइड हो गया, मतलब सेम एक के ऊपर एक। कोइंसाइड का मतलब ही क्या होता है, पैरेलल मींस पहले का जो भी स्लोप रहेगा वो सेकंड वाले का सेम स्लोप रहेगा। क्यों, बोथ आर मतलब सेम पे लाइज कर रहा है ना, एक के ऊपर एक है, मतलब जो इसका वैल्यू रहेगा स्लोप वो भी इसका स्लोप रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड। ओके, कोइंसाइड मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक लाइन। ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिए, जब हमको कंडीशन फाइंड करना पड़ता है तो हमने एक चीज देखा था, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये आपका होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैंने बताया था कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। फिर यहाँ पे अगर जो m का मैं वैल्यू, m क्या होता है स्लोप होता है, अगर m का मैं वैल्यू रखता हूँ तो मुझे कंडीशन मिल जाएगा कि विच कंडीशंस पे ये मिल रहा है। ओके, तो ये हमको इस तरीके से फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन तो लिखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ किसका, ये वाला ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू 0 इस क्या हो जाएगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। देखिए हर एक, हाँ जो भी क्वेश्चन आपको कंडीशन वगैरह पूछेगा तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए यही इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अब ये हो गया है। देखिए हमको एक लाइन दिया है, लाइन क्या है, कोइंसाइड विथ क्या है, इसके ऊपर है, हाँ द गिवन लाइन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 इज कोइंसाइड अनदर के ऊपर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन का हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो निकालो,
स्लोप ऑफ गिवन लाइन, लाइन क्या है आपका 4x प्लस 5y इज, यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो m1 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा माइनस a बाई बी होता है, ओके, यानी -4/5 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा m1 का स्लोप हो गया, ओके, जो हमको लाइन दिया है। बट इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन क्या है, कोइंसाइड है, मतलब सेम उसी के ऊपर है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ कोइंसाइडिंग, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड कोइंसाइड लाइन, ओके, स्लोप ऑफ कोइंसाइड लाइन, बरोबर, कोइंसाइड लाइन चाहिए ना, हाँ, कोइंसाइड लाइन इज, ध्यान दें, स्लोप ऑफ कोइंसाइड लाइन इज क्या हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/5, सेम हो जाएगा। ध्यान रखें, हाँ, ये आपको ध्यान रखना, पहला काम क्या करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बताना किसका, इस इक्वेशन का क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm² प्लस 2hm प्लस a, क्योंकि हमने क्या है इसी इक्वेशन से हमने क्या किया था ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट किया था, ओके। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने बता दिया कि जो गिवन लाइन है ये, इसका स्लोप क्या होता है -4/5 हो गया, ओके। फिर हमने क्या बताया कि जो स्लोप्स ऑफ कोइंसाइडिंग लाइन, या तो कोइंसाइड लाइन लिखो तो कोइंसाइडिंग लाइन, ओके, क्या हो जाएगा सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक के ऊपर एक है, लाइन क्या है एक के ऊपर एक, इसके लिए इसका स्लोप क्या रहेगा सेम रहेगा। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ओके, यहाँ पे ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको ले लेता हूँ 2, 1 एंड 2, ओके, या तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए, ये तो 1 and 2 मत लिखो, हाँ 1 and 2 मत दो, सीधा ऐसा लिखिए कि m इज इक्वल टू -4/5 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसका वैल्यू सीधा पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा bm है, m का वैल्यू क्या है हमारा -4/5 है, तो -4/5 का स्क्वायर प्लस 2h -4/5 प्लस a इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, b ऐसी रहने वाला, प्लस माइनस माइनस, देखो 2 है और 4 2 जा 8 हो जाएगा, h हो जाएगा, 5 नीचे सेम रहेगा, प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखिए नीचे क्या 25, तो 25 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशंस को, ओके, तो 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16b माइनस 8 5 जा 40h प्लस 25a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ किससे बोला था, ऑफ द गिवन लाइन, बस खत्म। ये इस तरीके से करना है, ध्यान से देखिए, अगर जो लाइन पैरेलल बोला है तो भी सेम तरीके से करना है, कोइंसाइड बोला तो भी सेम। तो जो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, देखिए कि जो x² प्लस 2xy प्लस by है, एक लाइन दिया है, और ये क्या कोइंसाइड है, दूसरा लाइन ये वाला, ओके। तो हमने क्या किया है यहाँ से, हाँ देखो यहाँ से हमने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब हमने क्या करना, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन जो ये दिया है 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 का, हमने इसका क्या किया है स्लोप निकाल लिया है। स्लोप क्या होता है -a/b होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया -4/5 हो गया। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है कोइंसाइडिंग है, तो इक्वेशन स्लोप्स क्या सेम होगा, तो लिखिए स्लोप ऑफ द कोइंसाइडिंग लाइन इज m इज इक्वल टू क्या -4/5 हो जाएगा। तो ये m इज इक्वल टू -4/5 को कहाँ करना है, पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, फिर इसको क्या करना सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ओके। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सॉल्व हो गया है, आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन में देखिए सेम बोला है, क्या बोला है, द लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 मे बी परपेंडिकुलर टू द वन लाइन गिवन बाय द ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। मतलब एक लाइन क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, लास्ट टाइम क्या था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि कोइंसाइड था तो सेम हो गया, परपेंडिकुलर बोला तो दोनों प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, बस। तो यहाँ तक तो सेम ही आने वाला है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इसका आ जाएगा bm² प्लस का 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे इसका, निकालो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 इज, यानी कि m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -a/b, यानी कि -3/5
1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -3। तो m1 का वैल्यू क्या आ रहा है आपका -3। ओके, हाँ -3 हो गया। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन इज, ओके, जो क्या है स्लोप ऑफ जो परपेंडिकुलर लाइन है, या तो लिखिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/m1 हो जाएगा। तो -1 के अपॉन में m1 का वैल्यू क्या है -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल कितना गया 1/3। ओके, तो m इक्वल टू क्या आ गया 1/3। अब ये निकल गया है, अब इसको डाल दो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखिए m इक्वल टू 1/3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है b 1/3 का स्क्वायर प्लस 2h 1/3 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, b 3 जा 9 प्लस 2h अपॉन में 3 प्लस का a इक्वल टू 0 अपॉन में 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका b प्लस 3 जा 6h प्लस 9a इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ दैट गिवन लाइन। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, ये भी बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जैसा ये क्वेश्चन है ना, सेम इसी के तरीके था, सेम कट टू कट इसी पैटर्न पे डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर 6, एकदम सेम कट टू कट। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम चीज ले लिया है, फिर हमने क्या किया स्लोप निकाला, जो गिवन इक्वेशन उसका स्लोप निकाल लिया। ये स्लोप निकालने में जो हमको रिक्वायर्ड है, जो क्या है रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके ऊपर उसका स्लोप निकालना है। तो देखो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है ना, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/m1 हो जाएगा। अब m1 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया तो यहाँ पे आ गया, फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, हमको मिल गया इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से करना है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, द लाइन px प्लस qy इक्वल टू 0 मे बी परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन, जो कि लाइन ये दिया है, देन शो दैट क्या बोला है AP का स्क्वायर प्लस 2h PQ प्लस BQ का स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये लाइन क्या है किसी और लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमको बताना है कि AP का स्क्वायर प्लस 2h PQ प्लस BQ का स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, देखिए सेम पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सबसे पहले बताना ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू 0 is bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर स्लोप ऑफ द क्या करना है, लाइन इसका ले लेते हैं। लाइन क्या है हमारे पास, लाइन है हमारे पास px प्लस का qy इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा देखिए तो हो जाएगा -p/q, यहाँ पे क्या हो जाएगा -p/q, ये हो गया इसका स्लोप हो गया। ओके, अब क्या करना है, इसका स्लोप में चेंज करता हूँ -p/q, ये हो गया। अब ये लाइन क्या परपेंडिकुलर है किसी और लाइन के ऊपर इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के अपॉन में क्या हो जाएगा -p अपॉन में q, तो माइनस माइनस कैंसिल कर जाएगा q अपॉन में p, तो ये जो आपका m है क्या हो जाएगा q अपॉन में p। अब इसको पुट कर देना, तो लिखिए m इज इक्वल टू q अपॉन में p, कहाँ पे पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है यहाँ पे है, तो लिखिए bq अपॉन में p का स्क्वायर प्लस 2h q अपॉन में p प्लस a इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर b अपॉन में p प्लस 2h q अपॉन में p प्लस a इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, देखो अपॉन में क्या है p है ना, क्योंकि यहाँ पे p का स्क्वायर, तो p के स्क्वायर से क्या करना है, पूरे इक्वेशन को क्या करना है, उसको डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करना, ताकि नीचे से क्या हो कैंसिल हो जाए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q का स्क्वायर b हो जाएगा, तो ऐसे लिखिए b q का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो p के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक p कैंसिल, यानी 2h pq प्लस यहाँ पे देखो p के स्क्वायर से ना, तो हो जाएगा p स्क्वायर a इक्वल टू 0। ये आ गया आपका, हो गया हेंस प्रूफ बोलो या तो शो हो गया ना, यही हमको शो करने के लिए बोला, देख लीजिए AP का स्क्वायर 2h pq BQ स्क्वायर हो गया, एकदम सेम कट टू कट जैसा हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी के ऊपर एकदम बेस्ड है। देखिए मैंने आधी चीज को रफ भी नहीं किया, सेम उसी के ऊपर मैंने क्या किया उसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है।
आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड making an equilateral triangle with the line y is equal to 3। ओके, तो y का वैल्यू 3 दिया है, एक लाइन दिया है, और वो लाइन के बाद क्या होता है, वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ होता है। ओके, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ओके, तो हम लोग पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना ये हो गया आपका x एक्सिस। ओके, अब क्या बोल रहा है, ओरिजिन से दो लाइन पास हो रहा है, तो एक लाइन यहाँ से पास करा देते हैं हम लोग, ये पास हो गया, फिर एक लाइन यहाँ से ये पास हो गया। ओके, ये हो गया, यहाँ पे ओरिजिन को वो दे दिया है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या y इक्वल टू 3 दिया ना, तो हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे 3। ओके, तो यहाँ से क्या करना, लाइन को यहाँ से मिला देते हैं, तो यहाँ से आप क्या करो, लाइन को मिला दिया। ओके, अब बोल रहा है यहाँ पे क्या है 3। यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है क्या है, y इक्वल टू 3। अब क्या बोल रहा है, जो ये इक्वेशन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी 60, ये भी 60। ओके, और ये टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक मिला के कितना गया आपका 60 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक चीज ध्यान से देखिए, और हमको क्या बोला है, जो इसको नाम देता हूं मैं ए, इसको नाम देता हूं मैं बी। ओके, हमको बोला जो ये लाइन है ना, ये ओ बी और ये ओ ए, इनका इक्वेशन निकाल के इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना। ओके, इसके लिए हमको थोड़ा सा हिंट दिया है, क्या हिंट दिया है कि तीनों का तीनों क्या 60 डिग्री, तो हमको ओ ए का निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से लेके देखो एंगल आपको मिल जाए, देखिए ये लाइन, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, देखिए ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और ये यहाँ पे आपका क्या 60 डिग्री है, तो यहाँ वाला जो एंगल क्या होता है आपका सेम होता है, कैसे, अल्टरनेटिव एंगल से, तो यहाँ पे 60, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना, कैसे, अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे जेड बन रहा है, ये देखिए ये, तो ये हो गया है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से लेके हमको एक यहाँ तक निकालना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, तो अब चेक कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए ये 60 है और इतना ये 60 है, ये 60 कितना आता है, ये 120 हो जाता है। ओके, देखिए ना, ये 60 ये 60 दोनों को ऐड करूंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, तो 120 हो गया। बस यही मेन काम है, ये डायग्राम को समझना सबसे मेन काम है। अब देखिए सबसे सिंपल क्या है, देखिए आप लिख दीजिए ओ ए लाइन, ओ ए एंड ओ बी, हाँ, ओ एंड ओ बी बी द लाइन, ओ ए लेट ओ एंड ओ बी बी द line passing through origin and making an equilateral triangle। ओके, मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमको दिया, तो हमने वो लिख दिया है। ओके, यहां तक ध्यान रखें। अब हमको बताना पड़ेगा जो लाइन ओ ए है, हाँ, यहाँ देखो ओ ए में कहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो लिखो लाइन ओ ए पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखिए ओ ए क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रहा है, और कितना 60 डिग्री का एंगल मेक कर रहा है, तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ओ ए इज क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, यानी कि ओ ए मीन्स एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा। ओके, तो tan थीटा कितना दिया, 60 डिग्री दिया है। ओके, 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ओके, तो एक m का तो वैल्यू आ गया है। अब इसे इक्वेशन में निकाल लेते हैं, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए कहाँ है, लाइन ओ ए ऐसे लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से, ओरिजिन, तो क्या होता है, y इक्वल टू होता है mx होता है। ओके, जब भी कोई भी लाइन कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx होता है।
तो y m का वैल्यू कितना है √3x। √3x को ये देखो y को उधर ले लेता हूं मैं, तो √3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। पहला काम हो गया हमारा, पहला काम हो गया। अब सेम इसी पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली लाइन का निकालेंगे OB का। तो लिखिए सेम यही, यहाँ सेम लाइन OB पासिंग थ्रू origin and making an angle कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। ओके, ये क्या कर रहा है 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है 120 डिग्री एंगल आ रहा है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका हमको क्या निकालना, स्लोप निकालना। तो निकाले स्लोप ऑफ OB इज क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो m इक्वल टू tan थीटा मीन्स कितना था 10 120। ओके, देखिए 10 120, हाँ 10 120 का वैल्यू नहीं तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 180 माइनस कितना 120 कितना माइनस करूँ 60 माइनस करूंगा। ओके, अब देखो 180, यहाँ देखिए ऑल स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन कॉलेज है तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ओके, अब देखो 180 में से माइनस किया तो सेकंड में जाता है। ओके, और सेकंड में साइन और कोस से पॉजिटिव तो बाकी सब नेगेटिव होता है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 1060 और 1060 का वैल्यू क्या होता है -√3 हो गया, m का वैल्यू निकल गया। ओके, अब क्या करना है हमको, m का वैल्यू निकल गया ना। अब क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है, y इक्वल टू होता है mx होता है, m का वैल्यू ले लीजिए, y इक्वल टू -√3x हो जाएगा। इसको इधर ले लूंगा तो जाएगा √3x प्लस का y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब निकाले कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB इज क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला ये है √3x प्लस y, √3x माइनस y इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये इस तरीके से करना। ध्यान से देखिए क्या किया हम लोगों ने, पहले मेन काम है आपको डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम बना दिया है तो ये सब आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या किया हमने कि उसने बोला है कि y इक्वल टू क्या लेना है 3 ले लिया। फिर बोला है क्या कि ओरिजिन से हमको क्या करना है, इक्वेशन बना ओरिजिन से क्या करना है, लाइन पास करना है और जो क्या करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। चलिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ x एक्सिस, विथ x पॉजिटिव एक्सिस, हाँ पॉजिटिव x एक्सिस। आप चाहो तो यहाँ पे 60 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस यहाँ पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी विथ पॉजिटिव x एक्सिस, क्योंकि देखो ये x एक्सिस यहीं से एंगल बन रहा है ना, यहीं से बन रहा है तो आप इसको ऐसा ऐड कर देंगे तो भी चलेगा। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो दिया था हमने वो चीज लिख दिया है कि OA एंड OB भी इधर क्या है, लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये बता दिया। फिर देखिए जो OA है कहाँ रहा, ओरिजिन से पास हो रहा है और एंगल कितने का 60 डिग्री का बना रहा है। तो इसका जो 60 डिग्री एंगल है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको स्लोप निकालना है, जब थीटा गिवन रहता है तो क्या होता है m इक्वल टू tan थीटा। तो m इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे tan थीटा हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया tan 60 का वैल्यू रख दिया, √3 आ गया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन कहाँ से ओरिजिन से पास होना ना, जब भी लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उनका जो इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx होता है। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे ले लिया, फिर m का वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दिया, फिर उसको हमने क्या किया इक्वेशन बना लिया। फिर सेम एज इट इज कट टू कट, देखिए सेम चीज यहाँ पे लिखा है, सिर्फ यहाँ पे OA था, यहाँ पे OAB हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री था, यहाँ पे 120 डिग्री हो रहा है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, तो वो चेंज कर दिया है। ओके, विथ पॉजिटिव x एक्सिस। फिर स्लोप ऑफ OB निकाल लिया, tan थीटा कितना 120 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 180 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 60 को, तो मिल जाएगा हमको 120। तो 10
क्या होता है 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा होता है, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस, तो 1060 क्या होता है √3। फिर सेम इसको क्या करना है इक्वेशन निकालना है, तो y इक्वल टू mx होता है, इसको इधर ले लेंगे। फिर यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है दोनों देखिए 2 इक्वेशन मिल गया है, अब कंबाइन इक्वेशन निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। ओके, है बहुत ही इजी, बस आपको ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। ये आ गया। फिर देख लीजिए हमने क्या क्या, ये पहले इसके लिए निकाल लिया, थीटा दिया, इसका स्लोप निकाल लिया है, स्लोप से इक्वेशन निकाल लिया स्लोप। ओके, ओरिजिन पास हुआ तो फिर इसका देखिए इसका थीटा दिया है तो यहाँ से स्लोप निकाल लिया, इसका इक्वेशन निकालो, दोनों का क्या क्या प्रोडक्ट निकाल लिया, हमको आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इफ the slope of one of the line given by x square plus 2hxy plus b square equal to 0 is 4 times other, मतलब जिसमें क्या है कोई तो एक स्लोप है जिसमें कि m1 क्या है 4 टाइम्स m2 का है, या तो m2 क्या है 4 टाइम्स m1 का है। क्योंकि हमको ऐसा कुछ बोलना नहीं कि पहला दूसरा कौन सा है, हमको बोला है कोई तो एक स्लोप है जो अदर का 4 टाइम्स है, तो ये फर्स्ट स्लोप है अदर का 4 टाइम्स है, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये कंडीशन दिया है। देन बोला शो दैट 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। ओके, ये हमको शो करने बोला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना, स्लोप ले लेते हैं। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ किसका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो हमने क्या निकालना है m1 प्लस m2। ओके, तो निकालता हूं मैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 2h बाय b, और m1 एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है a बाय b। फिर हमको क्या बोला है गिवन कंडीशन, ओके, क्या बोला है कि जो m2 है 4 टाइम्स m1 है। ओके, ये हमको कंडीशन दिया। अब क्या करना है, पहले मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो पहले 1 ले लेता हूँ, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय b। सेम इसी तरीके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन में 6 था, आई थिंक 6 या 5 था, सेम पैटर्न में किए थे। ओके, सेम उसी तरीके से करना। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है m2 का वैल्यू क्या 4 टाइम्स m1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 टाइम्स m1 हो जाएगा। तो m1 प्लस 4 टाइम्स m1 इज इक्वल टू क्या माइनस 2h अपॉन में b। 4 और 1 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, तो जाएगा 5 टाइम्स m1 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन में b। अब देखिए फाइदर क्या है, इनटू इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन में 5 हो जाएगा। ओके, ये हो गया m1 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन में 5 हो गया पहला काम, और b भी साथ में रहेगा। ओके, ये हो गया पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, सेम चीज प्रोडक्ट इधर अपना यहाँ पे है तो ले लेते हैं। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या है a बाय b आता है, तो m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू 4 टाइम्स m1, तो m1 इंटू 4 टाइम्स m1 इज इक्वल टू a बाय b। तो m1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 टाइम्स m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय b। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो m1 का स्क्वायर है, तो m1 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं, तो जाएगा 4 इंटू माइनस 2h अपॉन में 5b पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाय b। ओके, तो ये 4 को इसी रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ओके, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाय b हो जाएगा। ओके, ये हो गया 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16h स्क्वायर अपॉन में 25b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया a बाय b। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा 16h स्क्वायर b। ओके, 16h स्क्वायर b। देखिए 16h, एक काम करने तो रुक थोड़ा सा, देखिए ये b का स्क्वायर एक भी गायब हो जाएगा। ओके, b का स्क्वायर एक भी गायब हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या जाएगा 16h स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो 25ab, क्योंकि स्क्वायर कैंसल। अब देखिए 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab आ गया हमको, हैंस प्रूव्ड। ये तो शो दैट वाला हैंस हो गया खत्म।
तो ये इस तरीके से करना है। देखिए क्या करना है हमको, इसका हमने क्या करना है, ये इक्वेशन दिया, इसका हमने क्या क्या बता दिया, m1 m2 क्या है स्लोप से, तो दोनों का क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया। ओके, ये निकाल लिया हमने दोनों का, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिया है। ओके, अब हमको गिवन कंडीशन क्या बोला है कि m2 = 4 टाइम्स m1 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे पहले m2 जगह पे क्या रख दिया, 4 टाइम्स m1 रख दिया। देख लीजिए, देखिए m2 जगह पे क्या कर दिया, 4 टाइम्स m1 रख दिया, 4 और 5 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया, m1 का वैल्यू मिल गया। सेम यहाँ से प्रोडक्ट ले लिया, देख लीजिए, और m2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, m2 का वैल्यू 4 टाइम्स m1 रख दिया, फिर m1 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से m1 का वैल्यू उठा के रख के इसको सिंप्लीफाई किया, तो कुछ इस तरीके से आया। तो देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे b का स्क्वायर, एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 का मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर में सेम हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई a के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए, if one of the line by x square plus 2hxy plus b by square is equal to 0 bisect of an angle between the coordinate axes, then show that a plus b का whole square is equal to 4h square। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम आप बना लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि कहाँ से क्या करना है। ये हो गया x एंड y। अब क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाय से कर रहा है, बाय से मतलब क्या है, सेम इक्वल पार्ट में, हाँ, ये यहाँ पे इक्वल पार्ट में बाय से कर रहा है, यहाँ पे भी इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब इतने याद रखिए, जब इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है कितना, 45 डिग्री 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है, 90 होते हैं। देखिए ये 90 हो गया, 90 से आधा ये कितना हो गया, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो यहाँ पे नाम देता हूँ O, ये हो गया A, इसका नाम दे दिया B। तो OA कहाँ पे 45 डिग्री है, फिर हम लोग क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे, तीनों को ऐड कर दो, 4 या 12 1 13 135 डिग्री। ओके, तो ये मेन चीज होता है जिसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कितना 6 किए थे, 6 या 7 था क्वेश्चन नंबर 7 किए, तो ऐसा सेम ये भी है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम उसी जैसा है, 7 और 9 सेम है। वहाँ पे क्या होता था, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता था, यहाँ पे हमको बोल के दिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए ये है 90 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये और ये दोनों सेम होंगे, मींस ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। ओके, इसी तरीके से दोनों क्या हो गया, 45 हो गए हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे 1 45 2 45 3 45, तीनों को ऐड करें तो 135 डिग्री आता है। ओके, तो ये हो गया है। अब हमको बताना है क्या क्या करना है, तो लिखिए पहला है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे स्लोप भी चाहिए, और यहाँ पे हमको कोई इक्वेशन नहीं दिया जहां से हमको स्लोप मिल सके। ओके, कोई भी इक्वेशन नहीं दिया तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लेंगे। तो लिखो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ किसका, ऑफ लाइन किसका है अपना, ax स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस बी वाई स्क्वायर इज क्या हो जाएगा हमारा, बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे देना है, 1 दे देना। पहला काम तो हो गया। ओके, अब हमको सब चीज बताना है कि कौन कौन क्या कर रहा है, तो बताएंगे OA एंड OB विद द लाइन। ओके, OA एंड OB विद द लाइन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। देखिए ना क्या है, बाइसेक्ट एन एंगल, बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन किसको, बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, एंड मेकिंग एन एंगल विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कितना कितना, एक तो 45 डिग्री बना रहा है, एंड सेकंड कितना 135 डिग्री। ये चीज हो गया, मेन हमने बता दिया, एक एंगल 45 डिग्री का, वन एंगल 35 डिग्री। ओके, अब हमको क्या करना है, दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, यानी दोनों का स्लोप निकालना है। ये काम तो हो गया, यहां तक हमने बता दिया। अब क्या करना, स्लोप निकालना, तो निकालिए स्लोप ऑफ एंगल, स्लोप ऑफ एंगल किसका, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री इज क्या हो जाएगा, 1045 डिग्री हो जाएगा, m इज इक्वल टू, एंड m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 135 डिग्री हो जाएगा। ओके, देखिए 1045 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल गया 1,
m का वैल्यू एक तो क्या मिल गया 1 मिल गया, एंड दूसरा m इज इक्वल टू 1045 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 45 डिग्री, 180 में से 45 माइनस करो तो ये मिलता है इसके प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। तो देखिए 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 10 थीटा यानी कि 1045। ओके, और 1045 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, क्योंकि आगे माइनस है ना। तो देखिए हमने क्या किया, दोनों यानी m का वैल्यू हमारा क्या निकल गया है, m का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया है। सो क्या करना है, पुट इन कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 पे इसको हम लोग पुट कहाँ पे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा सॉरी, यहाँ चलो पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है, b है, यहाँ पे m का स्क्वायर यानी कि प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2h है, m है यानी कि प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस का a इक्वल टू 0। स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा, देखो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। देखो यहाँ पे देखिए स्क्वायर करो, प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। देखो एक बार प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2h प्लस का a इक्वल टू 0। ये देखिए ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस है तो जाएगा तो प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा a और b, यहाँ पे c स्क्वायर यहाँ से b है, यहाँ पे जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 2h। ओके, देखो ये इधर पे प्लस माइनस था, उधर गया तो माइनस प्लस हो जाएंगे। ओके, और ये दोनों यहाँ पे सेम, a प्लस भी सेम हो गया। हमको क्या बोला, a प्लस बी को होल स्क्वायर बोला ना, तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या देखे सेम है ना, देखो माइनस का स्क्वायर भी कितना होता है प्लस में, तो प्लस का स्क्वायर प्लस में होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और क्या h का स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4h स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करने बोला था, हमने प्रूफ कर दिया है, ध्यान से देख लीजिए, आ गया है हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है। ये डायग्राम बना लीजिए, ये 45 आया तो तीनों को 45 45 ऐड किया तो 135 होगा। ओके, तो हमने क्या किया है कि पहले 45 यानी 1045 कितना होता है 1 होता है, फिर 10 135 भी निकाला तो -1 होता है। ओके, फिर m का वैल्यू क्या हो गया आपका, m का वैल्यू क्या हो गया आपका प्लस माइनस 1 हो गया। अब इसको पुट करना कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन में, फिर इसको सिंप्लीफाई कर तो हमको आंसर। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक उसके सब क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, पूरे के पूरे क्वेश्चन फिनिश किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। ओके,